हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल विपिन सर सी जी पर। आज हम लेकर आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाशिकी में से एक ऐसा क्वेश्चन जो पेपर पे आया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन जो आता ही है। तो देखो, छत्तीसगढ़ के 2019 में जो एग्जाम हुआ था उस पे यह न्यूमेरिकल पूछा गया, अंकित प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्रश्न पढ़ लो। एक मोमबत्ती को अवतल दर्पण के सम्मुख 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और अवधन क्षमता आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको आप लोग लिखो। देखो, एक मोमबत्ती के अवतल दर्पण के सम्मुख, अवतल दर्पण उसके सम्मुख 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो दूरी u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन अवतल दर्पण है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी से, क्योंकि चिन्ह परिपाटी जब पढ़ाया था आपको पता है, जैसे अवतल दर्पण यहाँ पे बन रहा है, अवतल दर्पण ऐसे बनता है ना। अगर यहाँ से आपको वस्तु है ना, यहाँ पे अगर वस्तु है तो ये हमारा पोलर रहता है। इधर का जो साइड रहेगा वो पॉजिटिव, इधर का जो साइड रहेगा वो निगेटिव। ऐसा रहता है कि नहीं रहता। तो वस्तु जो है इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ पे प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है कहानी कि नहीं। तो यहाँ पे जो इसकी जो दूरी, वस्तु की जो दूरी, उसको अपन यू मानते हैं। तो कौन सा साइड आ रहा है, निगेटिव साइड, इसलिए यहाँ पे माइनस कर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या देखो, उसके बाद देखो 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया दर्पण की वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया गया, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितना दिया गया आपको, 10 सेंटीमीटर। अब वक्रता त्रिज्या किधर बनता है भैया, पॉजिटिव साइड की निगेटिव साइड। तो ये भी बनता है किधर, निगेटिव साइड। तो यहाँ पे भी आपको क्या लेना है, माइनस लेना है। कहानी क्लियर है क्या। दर्पण की जो फोकस दूरी है उसको आपको एक बार हमेशा याद रखना है। दर्पण की जो फोकस दूरी क्या होती है, देखो तो F बराबर क्या हो जाएगा, R अपॉन 2। R अपन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो F का जो है, देखो होता है क्या एक्चुअल में, F बराबर R अपॉन 2 क्यों होगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होगा वो दोगुना होता है किससे, फोकस, फोकस दूरी से। ठीक है, वक्रता त्रिज्या जो होगा वो किससे दोगुना होता है भैया, फोकस दूरी 2F से। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे आगे देखो, क्योंकि वक्रता जो त्रिज्या है वो क्या होता है, 2F होता है कि नहीं, वक्रता तो 2F होगा। तो हमको फोकस दूरी F चाहिए इक्वल टू, है ना, यहाँ पे R का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे माइनस में होता है ना, माइनस में वक्रता त्रिज्या इसलिए माइनस का। तो फोकस दूरी जो हमारा आया वो आया माइनस का 5। ठीक है, कहानी की नहीं, कहानी एकदम क्लियर है। आपको निकालना है क्या, देखो दर्पण के वक्त देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब क्या है, प्रतिबिंब की जो स्थिति है मतलब V इज इक्वल टू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, आवर्धन क्षमता मतलब M इक्वल टू आपको निकालना है। जो जो निकालना है उसको मैं पहले बताते रहूँ। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति आपको क्या क्या पता है यहाँ पे, यहाँ इस वाले पेज पे देखते हैं, एक पेज और पलटते हैं। सबसे पहले आपको U बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस का 4। ठीक है, माइनस का कितना दिया, सॉरी माइनस का कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। ठीक है, R इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस का 10 दिया हुआ है। ठीक है, फोकस दूरी F बराबर कितना दिया हुआ है, माइनस का 5 दिया हुआ है। ठीक है, आपको V इक्वल टू आपको निकालना है। ठीक है, चूँकि दर्पण सूत्र जो होता है वो 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1 क्या होता है, U होता है कि नहीं। ठीक है, ये प्लस है ना, सॉरी ये क्या है, प्लस है ये। 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1 क्या हो जाएगा, क्या होता है, 1/U। ठीक है, सिर्फ वैल्यू रखना है। 1/F का वैल्यू देख लो, 1/F, F का वैल्यू माइनस का 5 होगा, बराबर 1/V हमको निकालना है। तो ये 1/V प्लस प्लस 1/U का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/ माइनस का कितना भी है, 4 होगा कि नहीं। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। जो ये U है ना, ये वाला जो U है, ठीक है, अपन दूसरा कलर ले लें क्या, दूसरा कलर ले लें, चलो लाल ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो माइनस में जो U आया -4, इधर जो आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसलिए 1/4, ठीक है, -1 कितना, 5 इक्वल टू 1/V होगा कि नहीं। देखो यहाँ पे त्रिक गुणा करो, 5 - 4 और 5 चौके 20 इज इक्वल टू 1/V होगा कि नहीं होगा। तो 5 में 4 को घटाओगे कितना आ जाएगा, 1 बटे कितना है, 20, दैट मीन्स 1/V का वैल्यू। तो 1/V इक्वल टू कितना आ गया, 1/20, मतलब V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, 20 आएगा कि नहीं आएगा। प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कितना आ गया, पॉजिटिव में आ रहा है। कैसे आ रहा है, पॉजिटिव आया 20। ठीक है, तो पॉजिटिव जैसे ही आया आपको कैसे पता चल जाएगा प्रतिबिंब कैसे है भैया। सबसे पहले तो सीधा है, कैसे है प्रतिबिंब, सबसे पहले तो सीधा है। ठीक है, सीधा है और आभासी है, सीधा और क्या है, आभासी है। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, वस्तु से बड़ा। पॉजिटिव मतलब क्या आ जाएगा, वस्तु से बड़ा आ जाएगा, वस्तु से क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। तो 3 तो चीज़ें यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख सकता हूँ। अगर V, अगर आपको क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, तो वस्तु
वस्तु से पहला, है ना, वस्तु से बड़ा। अभी अपने पास पेन नहीं है, अपन हाथ से काम चला रहे हैं, इससे अच्छा फिर आपको कंटेंट मिलेगा, आप टेंशन ना लीजिए। वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा प्रतिबिंब। दूसरा क्या हो जाएगा, आभासी, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, आभासी। तीसरा जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा बनेगा। उल्टा बनता था ना, निगेटिव मतलब उल्टा। यहाँ पे देखो, अगर निगेटिव आया रहता तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, और क्या हो जाता है, वास्तविक हो जाता है, और क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, वस्तु से छोटा हो जाता है। क्लियर है कहानी कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। v का वैल्यू आपको मिल गया। आपको क्या चाहिए, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू, आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू, ये सूत्र ही होता है माइनस वी अपॉन क्या, u। माइनस वी अपॉन क्या होता है, u होता है। आवर्धन क्षमता m इक्वल टू, देखो प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृतिक आवर्धन क्षमता निकालना है, तो आवर्धन क्षमता m इक्वल टू माइनस वी अपॉन क्या, ठीक है। चलो एक और चेंज करते हैं, तो माइनस v का वैल्यू कितना आ रहा है भैया, 20 अपॉन u का वैल्यू कितना है आपके पास, माइनस का 4। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 4 पंचे 20, पॉजिटिव में आ रहा है कि नहीं। आवर्धन क्षमता m इक्वल टू 5 आया कि नहीं, 5 सेंटीमीटर। अतः अतः प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसे रहेगा, तो अतः 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे एक और पेज में ऐड कर सकते हो, अतः, ठीक है, ध्यान से समझना। अतः 5 गुना, कितना गुना, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है कहानी कि नहीं? 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल समझ में आया होगा आपको, है ना। ऐसे वीडियो के साथ बनी रहेगी, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, है ना। हम और न्यूमेरिकल कराते